हेलो डियर, स्वागत है आप लोगों के हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा हब में। तो कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो डियर फाइनली जो है आज हम अपने अगले लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हम आप लोगों को बता चुके थे कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा हमारा बुद्ध और जैन धर्म पे होगा। तो इन दोनों टॉपिक से मैक्सिमम हम लोग 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और वो सभी के सभी 100 क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक। ओके, देखिए बात करें इस टॉपिक को, तो इस टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जन्म किस स्थान पे हुआ था। बात करें तो ये एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है कुशीनगर और ऑप्शन बी है पावापुरी और ऑप्शन डी है बोधगया। फाइनली डियर मैं बात करूँ तो ऑप्शन डी बोधगया जो है ये आप जान रहे हैं कि ये यहाँ पे इनकी जो है क्या हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, बाकी ये 3 ऑप्शन आपके लिए बच रहे हैं। मैं उम्मीद करूँगा कि पहले क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप दोगे। फाइनली मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। बता दो कि इस क्वेश्चन का आंसर है लुम्बिनी, जो कि कपिल वस्तु है और महात्मा बुद्ध की मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था। ये 2 चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिला। ठीक है, तो ऐसा मैं बता दूं कि यहाँ से आपको डिस्क्रिप्शन भी कुछ जानने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। फाइनली डियर अगर बात किया जाए तो गौतम बुद्ध का जो जन्म था वो कब हुआ था, तो आपको बताना है 563 ईसा पूर्व में जो है गौतम बुद्ध का जो है जन्म हुआ था। कितना? ऑप्शन ए जो होगा वो सही जवाब होगा, ऑप्शन ए नंबर जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। बता दें डियर कि इससे इजी क्वेश्चन और कुछ हो नहीं सकता कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था। देखिए बात करें, ऑप्शन है सिद्धार्थ, ऑप्शन बी है नरेंद्र, ऑप्शन सी है वर्धमान और ऑप्शन डी है कौटिल्य। इसमें से 2 ऑप्शन ऐसे हैं कि आप ऑटोमेटिक उसे कट कर देंगे। पहला है नरेंद्र और ऑप्शन डी है कौटिल्य, क्योंकि कौटिल्य जो है वो चाणक्य का नाम है, जो कि महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और क्या थे, गुरु थे। तो इस प्रकार से आप यहाँ से इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली ये सब चीज़ों को आप देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तो आप समझ ही पा रहे होंगे। ठीक है, अगर समझ रहे हैं तो वेरी गुड, नहीं समझ रहे हैं तो मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे है। ठीक है, मुझे बताइए कि आपको दिक्कत कहाँ पे लग रही है। ठीक है, फिर हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे उस सब चीज़ों को। ओके, फिर फाइनली हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो देखिए पहले बात कर ली कि इसकी आंसर की, तो प्यारे इसका आंसर जो है ये होगा सिद्धार्थ। आप सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का जो नाम था वो सिद्धार्थ था। ओके प्यारे, चलिए अगर यहां तक समझ रहे होंगे तो वेरी गुड। आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहा हमारा ओके, थोड़ा वेट करेंगे तो अभी सही हो जाएगा। ओके, चलिए सिद्धार्थ है। बात करें महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था, माता का नाम जो था महामाया और पिता का नाम शुद्धोदन था। मेरे प्यारे डियर एक बात बता दूं आपको कि आप जो है पहले अगर हमारे लेक्चर को देखे होंगे तो आप सभी को ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा। लेकिन कोई बात ना, अगर किसी कारणवश अगर आप नहीं कर पाए हैं तो अभी भी कोई प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, फिर फाइनली एक बात कहूँ कि प्यारे अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल की घंटी को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इम्पॉर्टेंट जो है लेक्चर का जो सीरीज है आपके लिए चलता रहेगा और आप इसका एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एकदम जो है भरपूर जो है मज़ा ले सकते हैं इस स्टडी का। फिर अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ लाइक कर देना। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते लेक्चर को। नेक्स्ट है हमारा कि बौद्ध ग्रंथ की भाषा कौन सी थी। देखिए गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म से रिलेट थे, तो उस धर्म का जो ग्रंथ था वो किस भाषा में था। तो आप सभी को मालूम है कि इसका आंसर जो है क्या होगा। अभ्रंश भाषा तो हो ही नहीं सकता, संस्कृत हो ही नहीं सकता। मैं बात करूं कि अभ्रंश और संस्कृत हो ही नहीं सकता। क्या है, देखिए अगर बात करें तो ऑप्शन ए तो है एकदम ये डायरेक्ट कट जा रहा है और ऑप्शन डी जो है डायरेक्ट कट जा रहा है। रहा बचा 2 ऑप्शन की, तो 2 ऑप्शन में क्या आंसर होगा आप बताओगे मुझे, पाली होगा या प्राकृत होगा।
क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फाइनली मैं आगे की ओर कंटिन्यू करता हूं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा यहां बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? प्यारे, बौद्ध धर्म के संस्थापक की बात करें तो कौन थे? तो आपको बता दें कि महावीर स्वामी बौद्ध धर्म के संस्थापक नहीं थे, श्रवण बुद्ध। देखिए बात करें तो गौतम बुद्ध का नाम जो था बचपन का, वह सिद्धार्थ था। तो 3 ऑप्शन तो यहां से ऑटोमेटिक कटेंगे। पहले देख लेते हैं महावीर स्वामी। आप जान रहे हैं कि इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। बात करें ऋषभ देव, इनका भी नहीं है, और श्रवण बुद्ध इनका भी नहीं है। तो बचा क्या? गौतम बुद्ध, ठीक है। तो ये जो है सही जवाब आपको देखने को मिला, ठीक है। तो यहां से इन सब चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आसानी पूर्वक आप क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी परेशानी आपको देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से यही चीज़ों को हम समझा रहे हैं आपको कि चीज़ों को समझकर चलिएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और वहीं अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर दिक्कत की सामना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। दिक्कत की सामना आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, ओके। तो देखिए डियर, एक बात बताएं यहाँ से कि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर को, ओके, और नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए इसको पहले यहाँ से हम इरेज कर लें, ओके, फटाफट से, ओके। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है वो क्या है, थोड़ा देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका क्या है, यहाँ से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? देखिए बाबू, अगर बात करें गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो सिद्धार्थ मैं पहले अभी बता चुका हूं। शुद्धोदन इनके पिताजी का नाम था। ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पे सही जवाब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। सही जवाब जो है ऑप्शन नंबर सी है। बात करें उस आंसर की जो मैं अभी बता दे रहा हूं कि बौद्ध धर्म ग्रंथ जो है किस भाषा में है, तो पाली भाषा में है। बात करें बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं जो है बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का माता का नाम क्या था? तो माया देवी। एकदम ये इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको फटाफट से बताते चला जा रहा हूं, ठीक है। तो इसको लेकर के परेशान नहीं रहना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहा 8 नंबर, जो वेट करेंगे थोड़ा तो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? देखिए गौतम बुद्ध का पुत्र का नाम मैं कहूं तो पहले आप जानते हैं कि ऑप्शन ए जो है इनका, पहले थोड़ा सा अगर आप नहीं भी जान रहे होंगे, अगर किसी टॉपिक को नहीं भी पढ़े होंगे तो कुछ तो अनुमान लगा सकते हैं। देखिए जैसे कि ऑप्शन ए दिया है कि ऑप्शन ए जो है सिद्धार्थ है। तो देखिए गौतम का बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। फिर गौतम मैं बात करूं तो क्या बाप और बेटा का नाम सेम हो सकता है कभी? तो नहीं हो सकता। और महावीर जो था और राहुल, इन दोनों में थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन क्रिएट होगा। लेकिन अगर जो बच्चे थोड़ा बहुत करके भी कुछ जानकारी ले रखे होंगे वो जान जाएंगे कि महावीर जो नाम था वो जैन धर्म के तीर्थंकरों का नाम था। तो इसलिए इसका सही जवाब जो निकल कर आएगा वो राहुल ही निकल कर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में ग्रह त्याग दिया, यानी कि गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? आप बताएंगे कि निष्क्रमण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, और निष्क्रमण कहा जाता है, या सह परिनिर्वाण कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि गौतम बुद्ध ने अलार्म कलाम के बाद किस गुरु से शिक्षा ग्रहण किया? तो बात करें किस गुरु से, तो महावीर स्वामी हो नहीं सकते, अशोक हो नहीं सकते, रहे 2 तो पार्श्वनाथ और रुद्र करामपुत। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा, याद रखेंगे ऑप्शन डी जो होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट होगा। बात करें 12 नंबर क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के पश्चात 35 की उम्र में किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई?
तो आप सभी जानते हैं कि सरस्वती और गंगा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी डायरेक्ट कट रही है। यहाँ पे ना ही सरस्वती का उल्लेख देखने को मिला है और ना ही गंगा का। सरस्वती और गंगा का उल्लेख जो है आपको वेदों में देखने को मिला है, वो भी इससे पहले। फिर मैं बात करूं तो क्या ऋजुपालिका या निरंजना होगा? निरंजना को ही फल्गु नदी कहा जाता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप करेंगे, नहीं तो मैं फाइनली आगे आंसर करने वाला हूं। ठीक है, नेक्स्ट, गौतम बुद्ध को जिस स्थान पर शिक्षा प्राप्त हुई वह स्थान कहलाया बोध गया। बुद्ध स्थल नहीं, बुद्धालय नहीं और बोध आवास नहीं, बोध गया के नाम से जो है ये जाना जाता है। कहाँ प्यारे? बोध गया के नाम से बाबू जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, अगर आप यहां तक समझ रहे होंगे। देखिए मैं एक बात कहूं कि ये क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। तो फिर यहाँ पे टाइम वेस्ट करना यानी कि ज़्यादा टाइम देना हमारे लिए तो गलत होगा, क्योंकि हमारा टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि थोड़ा फटाफट करके जो है हम लोग इस टॉपिक को निपटा देते हैं। ओके, तो मेरे प्यारे आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, तो बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू हमारा रहा 14 नंबर क्वेश्चन। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए, यानी कि कहां पे दिए? पावागढ़ यानी कि गुजरात में जो है, या कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, या सारनाथ में, या इनमें से कोई नहीं। मेरे प्यारे भाई मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो? फाइनली मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दोगे। देखो मैं बात करूं तो आपको आंसर चुनना ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, इन तीनों में से ही चुनना है। मोस्टली अगर बात करें तो कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है ये देते हैं उपदेश। ओके, चलो मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे वो क्वेश्चन का तुम आंसर जरूर दे रहे होंगे। ठीक है, बाकी जो नहीं दे रहे हो तो प्लीज कोशिश करो कि जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट ले रहे हो आप उस क्वेश्चन का आंसर दिया करो। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, लेकिन मैं वही बताऊंगा जो बाबू आपको क्या है, आपके लिए, आपके स्टडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है मेरे भाई, आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे तो आगे हमारा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन। ओके भाई, तो 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में भावी बोधिसत्व या भविष्य के बोधिसत्व किसे माना जाता है? ठीक है, तो देखिए आपको बताना होगा इसमें से क्या आंसर सही होगा। अब इसका आंसर जो है मैत्रेयी है, मंजूश्री है और ब्रजपाणि है और पदाय पाणी है। मैं उम्मीद करता हूं डियर कि अगर जो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, मैं मान जाऊंगा कि वो इस टॉपिक पे थोड़ा सा तो डीप स्टडी किए हैं। इसलिए मैं बाबू मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं नहीं देने वाला। ठीक है, मैं ये उम्मीद लगाकर बैठ रहा हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है मेरे भाई आप दोगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो प्लीज प्रीवियस पीछे में जितने भी क्वेश्चन का आंसर देने को बोला, अगर आप उसमें से एक दो क्वेश्चन छोड़ भी देते हो तो कोई मैटर नहीं है, लेकिन प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। ठीक है, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। अब बताइए कि प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? संगति जो है, संगति नहीं होती है, संगति। ठीक है, तो आपको बताना है कि प्रथम बौद्ध संगति जो है कब हुई थी। क्या 1883 ईसा पूर्व में, या 255 ईसा पूर्व, या 250 या 383 ईसा पूर्व? तो मोस्टली सभी बच्चों के मन में ये आंसर आ गए होंगे। फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। किस बौद्ध संगति में महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ है? बताइए कि 18 नंबर क्वेश्चन जो है प्रथम में हुआ कि द्वितीय में हुआ या तृतीय में हुआ या चतुर्थ में हुआ? ठीक है, चलिए वेरी गुड, जो भी बच्चे आंसर कर रहे हैं एकदम मैं देख रहा हूं आपके आंसर को। चलिए बहुत अच्छा, एकदम राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैं देख लूं कि कितने ऐसे बच्चे जो हैं जो जुड़ पाए हैं। ओके, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा डियर। ओके,
चलिए अब हम देखिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए अगर बात करें, कुछ बच्चों का ये भी रहता है कि भाई आप जो है कमेंट नहीं देखते हो, ज़्यादा चैट नहीं देखते हो, तो लाइव चैट देखा करो। मैं कहा कि लाइव चैट देख करके क्या आपकी स्टडी हो जाएगी? तो नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा है? जो इम्पोर्टेंट है मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप आंसर कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है वो, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? मेरे भाई आप देखो कि महात्मा बुद्ध जो थे उनके प्रिय शिष्य कौन थे। देखिए आप भी अगर कहीं किसी गुरु से शिक्षा ले रहे होंगे तो आप भी अगर इंटेलिजेंट रहेंगे, आप भी बुद्धिमान रहेंगे, आप भी चालाक रहेंगे, पढ़ने में अच्छे रहेंगे, तो आपको भी वो गुरु बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और आप भी उसके लिए प्रिय बन जाएंगे। तो बात करें तो कौन था इनका सबसे प्रिय शिष्य, तो आपको बताएं कि ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बात करें ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी जो है इनका पुत्र का नाम है। प्रजापति गौतमी जो थी इनकी पहली शिष्या बनी। तो आप खुद अनुमान लगा लो, बाकी आपका आंसर आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो बात करें तो इनका आंसर जो होगा आनंद होगा। आनंद जो था वो इनके प्रिय शिष्य रहे। बात करें महात्मा बुद्ध की प्रथम महिला शिष्या प्रजापति गौतमी थी। मेरे प्यारे भाई अगर बात करें इन प्रजापति गौतमी से, तो ये प्रजापति गौतमी थी कौन? तो एक बात बताऊं आपको कि प्रजापति गौतमी जो थी एक स्त्री थी, और स्त्री भी थी तो ये थी महात्मा बुद्ध के बीमाता यानी कि सौतेली माँ, यानी कि इनकी खास मौसी, समझते हो ना, यानी कि हमारी या आपकी जिसकी भी मान लो, हमारी ही माँ की जो बहन होती है उन्हें कहते हैं। तो जब इनकी माँ जो थी, इनकी जन्म देने के 7 दिन बाद ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पूरे लालन पालन की जो प्रक्रिया है, जो कार्य है, वो इनकी बीमाता श्री जो है प्रजापति गौतमी यानी कि मौसी जी की हैं, जिन्हें सौतेली माँ का भी दर्जा दिया जाता है इन समाज में। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप समझेंगे तो अच्छे से आपको इंटरेस्ट जगेगा टॉपिक को पढ़ने में, ठीक है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि हम बहुत कम टाइम में जो है इतने सारे टॉपिक को जो है कर पा रहे हैं, ठीक है। 19 से 20 मिनट के करीब हम लोग 18-19 क्वेश्चन कर लिए, बहुत अच्छी बात है। बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध के जन्म से संबंधित प्रमुख चिन्ह क्या है? प्यारे बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था उससे संबंधित कुछ चिन्ह जो है डिनोट किया गया। ऑप्शन ए है कमल, ऑप्शन बी है सांड और ऑप्शन बी है अस्तु, सी है अस्तु। बात करें तो इनके जन्म से संबंधित कोई भी दो साक्ष्य, दो चिन्हों को चिन्हित नहीं किया गया है, एक ही चिन्ह है। तो आपको इसमें से चुनना है कि क्या होगा इसका सही जवाब। ओके, तो आप अगर इसका आंसर कर पाए वेरी गुड, कुछ बच्चे कर पा रहे हैं और कुछ बच्चे जो है नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज एक बार आप जो है हमारे इस लेक्चर को जाकर जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगहों पे दिया जा रहा है। मैं इतना गारंटी तो जरूर लूंगा कि अगर आप हमारे लेक्चर को देखते हैं तो आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन आप कर जाओगे जो टॉपिक मैं कवर कराता हूं, क्योंकि मैं जो भी टॉपिक कवर कराता हूं एनसीईआरटी और कुछ अदर बुक्स को मिक्स करके हम टॉपिक को उठाते हैं और आपके यहां तक, आपके पास तक उसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फाइनली आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया? तो देखिए एकदम इजी है और आप जान रहे हैं कि आज अभी तो आप आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आदित्य हो गए, ओके, वेरी गुड, आदित्य का आंसर आ रहा है, खुशी, वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा, संजू, वेरी गुड, चलिए, अमन, ओके, अंजलि, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ऑप्शन बी आप लोग आंसर कर रहे हो, प्रकाश हो गए, वेरी गुड। चलिए देखिए सभी बच्चों के आंसर मैक्सिमम आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे नंदिनी का भी आंसर आ गया, वेरी गुड, काजल, ओके ओके,
तो देखिए, चलिए सभी का आंसर आ रहा है, एकदम राइट आंसर है मेरे भाई। एक बात बताऊं आपको कि यहाँ पे आप तो आंसर कर पा रहे हो क्योंकि आप जान रहे हो कि भाई यहाँ पे जिससे रिलेट टॉपिक चल रहा है वही तो इसका मुख्य हीरो होगा, मुख्य नायक होगा। बट मैं बता दूं एक बात, इसको आप जान रहे हो बहुत अच्छा बात है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए जाते हैं, एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, गौतम बुद्ध को ही कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? आंसर आप पहले दे चुके हो, बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्ध का रामायण कहा जाता है, कि रचनाकार कौन है? एक ग्रंथ है बुद्ध चरित्र, जिसे जो है बौद्ध धर्म का रामायण कहा जाता है। हमारे लिए जो रामायण है जिसमें राम जी की चरित्र का वर्णन किया गया है, उसी तरह बुद्ध चरित्र में गौतम बुद्ध के चरित्रों का, नेचर का वर्णन किया गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए है अश्वघोष, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन बी है बुद्ध घोष और ऑप्शन सी डी है नागार्जुन। प्यारे, यहां से मैं बात करूं तो बुद्ध घोष आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बचा 3, तो 3 में से आंसर करना। बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है, तो आप बताओ। ठीक है, ये एकदम वेरी गुड। चलिए, ऑप्शन ए होगा। गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? क्या चाणक्य गौतम बुद्ध के गुरु थे, अलार्म थे, कपिल थे या पतंजलि थे? तो पतंजलि, कपिल और चाणक्य नहीं होंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। ओके, चलिए, प्रथम बौद्ध संगति कहां पर संपन्न हुई? तो प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ, आपको बता दें, राजगिरी में हुआ था। और द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में हुआ, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में और चौथी बौद्ध संगति कुंडलग्राम में हुआ। देखिए, आप कुछ ट्रिक के माध्यम से इसे याद रखेंगे। आप याद कैसे रखोगे मैं बताता हूं, थोड़ा वेट करना मेरा। देखो, यहां पे एक चीज लिख लो, राजा। देखिए, ठीक है, एक राजा था जिसका विवाह होता है, ठीक है, एक रानी से, ठीक है, जिसका विवाह हो गया, ठीक है, वैशाली नामक एक लड़की से, एक स्त्री से एक राजा का विवाह होता है। देखिए, ठीक है, चलिए बात मानते हैं, विवाह तो हुआ। विवाह होने के बाद जो है प्यारे, उनकी अपनी गृहस्थ जीवन जो है चलने लगी। होता यह है कि इन दोनों से एक पुत्र की प्राप्ति होती है। क्या होता है? पुत्र की प्राप्ति होती है। देखिए, एक राजा होगा तभी तो किसी स्त्री से विवाह होगा। तो एक राजा था, तो पहले बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ, विवाह हुआ वैशाली नामक लड़की से, तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई। अब बात करते हैं कि इन दोनों से मिलकर के एक पुत्र की प्राप्ति हुई, तो याद रखना थर्ड बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ। और बात करते हैं कि जब पुत्र होते हैं राजाओं के, तो राजा जो है अपने पुत्र को सुशोभित करने के लिए, अट्रैक्टिव दिखाने के लिए कुंडल पहनाते हैं कानों में, तो कुंडल वन याद रखना। तो चौथी बौद्ध संगति कुंडल वन में हुई। ओके, तो ये याद रखना। मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक अच्छे से समझ रहे होंगे। समझ रहे हैं तो वेरी गुड, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए। ओके, प्रथम बौद्ध संगति का आंसर आपको मिल गया। 483 ईसा पूर्व में हुआ था, उस समय अजात शत्रु के समय में हुआ था। बात करें प्रथम बौद्ध संगति के समय अध्यक्ष कौन था, तो महाकश्यप। और बात करें शासन काल, तो अजात शत्रु का था। मेरे प्यारे भाई, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर देते हैं तो एक बड़ी मिस्टेक करते हैं कि घंटी को प्रेस नहीं करते हैं, तो प्लीज घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। और प्रेस करने के साथ साथ एकदम फ्री हो जाइएगा। जब भी ऐसा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर आप तक पहुंचेगा, सॉरी मैं डिलीवर करूंगा अपने चैनल के थ्रू, तो मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा, ठीक है। फाइनली मैं आगे की ओर बढ़ूं तो नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहा हूं। चलिए नेक्स्ट आगे की ओर मैं चलूं तो 27 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना क्या कहलाती है। जब महात्मा बुद्ध बात करते हैं, जब बचपन में नाम इनका सिद्धार्थ था, आगे चलकर के अपनी ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनका नाम बुद्ध पड़ा, फिर अपने कर्मों से, अपने ज्ञानों की महानता से ये महात्मा बुद्ध कहलाने लगे। तो जब ये महात्मा बुद्ध बने,
सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद तो ये जो घटना ये उपदेश देते हैं, उस उपदेश जो घटना घटती है, देखिए घटना चक्र क्या है, घटना क्या है, आज हम लोग कुछ कार्य कर रहे हैं, ये भी एक घटित हो रही है ना। तो देखिए, तो महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, धम्म चक्र प्रवर्तन या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। धर्म चक्र प्रवर्तन जो है इसका सही जवाब होगा प्यारे। ओके, आगे की ओर कंटिन्यू करें तो देखिए गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। और प्राण त्यागने की घटना महापरिनिर्वाण कहलाता है। मेरे भाई मैं बात बताऊं कि पहले के जो भी लोग थे वो अपने प्राणों को जब त्यागते थे ना तो वो महात्मा कहलाते थे। वो कहे जाते थे कि वो बहुत ही योग ऋषि थे, बहुत ही योग व्यक्ति थे, बहुत ही महापुरुष व्यक्ति थे। उन्होंने इस पद्धति के माध्यम से अपनी जो है प्राणों को त्यागा, मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्यागा, ईश्वर के चरणों में जाने के लिए त्यागा। लेकिन आज की युवा, आज के इंसान जो है प्राणों को त्याग रहा है सिर्फ लड़कियों के चक्कर में। ठीक है, क्यों? और त्यागने की विधि क्या है, या तो फांसी लगा रहा है, या तो जहर खा रहा है, ठीक है, या तो किधर जाकर के डूब मरता है। तो ये कोई बड़प्पन नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ अपने इतिहासों से सीखो कि हाँ, अगर ऐसी कार्य करनी ही है, आपको ये जीवन प्यारी नहीं लग रही है, कोई बात नहीं भाई, त्याग दो। शरीर आपका है, इच्छा आपकी है, लेकिन पद्धति को अच्छे से यूज करो और कुछ कर गुजरो तब त्यागो। ईश्वर ने अगर शरीर दी है, इस जीवन में आपको बनाया है, तो बस एक वही लव के लिए नहीं, ठीक है, और कार्य करने के लिए भी बनाया है। ठीक है, अब देखो, अगर आपका प्यार आपको नहीं मिल रहा है तो आप सक्सेस नहीं हो रहे हो। ठीक है, हाँ, सक्सेस हो जा रहे हो, क्यों हो रहे हो भाई? और लोगों की तो हो रही है ना सक्सेस, आपकी क्यों नहीं हो रही है? तो उसको सुधारो ना, मर क्यों रहे हो भाई? उसको चेंज करो, उसको बदलो कि हाँ, आज मैं नहीं कर पाया, लेकिन आने वाले भविष्य में ऐसा किसी को ना हो, किसी के साथ ना हो कि जो मेरे मन में थॉट्स आए थे अपने प्राण त्यागने के, वो ना आए किसी के मन में, ये किसी और के साथ ना हो। जो भेदभाव चल रही है उसको खत्म करो, कुछ ऐसा कर जाओ कि ये भेदभाव ही खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये लाइफ से भागना ये उचित काम नहीं है। ओके, बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया? रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, त्रिपिटक का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है त्रिपिटक का संबंध, जो कि मैं प्रीवियस अभी बताया पहले, कुछ टाइम पहले। ओके, त्रिपिटक कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। यह तीनों जो है त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के। ओके प्यारे, बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में कब विभाजित हुई? अब प्रीवियस क्वेश्चन भी है इसका जो रहा है, और ये रिपीटेड है। फिर भी मैं बताऊं कि जब बौद्ध धर्म की चौथी यानी कि अंतिम संगति हुई, तो उस टाइम जो है दो संप्रदाय बने, एक हीनयान और एक महायान। बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? ज्ञान की प्राप्ति की, कि गृह त्याग की, मृत्यु की, जन्म की? तो गृह त्याग की है। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो महाकश्यप जो था प्रथम था। बात करें दो में, उपाली नहीं हो सकते, या तो अशोक होंगे या कनिष्क होंगे। तो आंसर करो। ओके, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो बताओ, सुबुकामी थे। ठीक है, ओके, सुबुकामी थे। देखिए, द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासन काल में हुआ था। अब प्यारे, कालाशोक कौन थे, किस वंश के शासक थे, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। ओके, महात्मा बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु को प्राप्त किया था? पावापुरी, कुंडलग्राम, कुशीनगर या कपिलवस्तु? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं इस टॉपिक पे प्रीवियस कुछ ही देर पहले जो है चर्चा किया हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बच्चे अगर लाइव देख रहे हैं, वेरी गुड, आंसर कीजिए, और बच्चे कर रहे हैं, और जो बच्चे रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? गंधार, कन्नौज, नालंदा और वैशाली। मैं बात करूं प्राचीनतम विश्वविद्यालय, वो नालंदा है, जो एक कायर जो है, एक मतलब बहुत नीच किस्म का जो व्यक्ति है,
उसने इस हमारे प्यारे से नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया। ऐसा माना जाता है कि हमारे नालंदा विश्वविद्यालय में, जो बिहार की एक बहुत ही बड़ी और भव्य विश्वविद्यालय है, जब उसमें आग लगाया गया तो 6 महीने तक धधकती रह गई। ये इसलिए क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा बुक और पुस्तकें थी कि इसका कोई अभी तक प्रमाण नहीं है। ठीक है, बात करेंगे कि वो कौन सा कायर और क्रूर और नालायक व्यक्ति था जिसने ऐसा कार्य किया। फिर भी मैं ये बात कह रहा हूं कि तब भी हमारे सिलेबस में उन सब कायरों के बारे में, उन सब नीच लोगों के बारे में पढ़ाया जाता है। मैं बात कर रहा हूं मध्यकालीन भारत, मेडिवल हिस्ट्री के बारे में। कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे पॉइंट है जिसको मैं चाहता हूं कि हट जाए, और शायद ऐसा अब संभव हो चुका है। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? बताइएगा, इस पर चर्चा हुआ है पहले। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? अभी मैं बताया। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किया गया है? प्राकृत का। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे हुई? तो पीपल के। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो प्रजापति गौतमी, जिनके बारे में मैं पहले एक्सप्लेन किया हूं। बोध गया स्थित है कहां पे? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में और असम में। मैं बात करूं तो बिहार ही एक ऐसी धरती है जो अच्छे अच्छे महापुरुषों को जन्म दी है। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। ठीक है, तो ये बिहार की थे। जातक किस ग्रंथ का है? तो ये जो था बौद्ध धर्म का था। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई? तो आपको बता दे, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति आप बताइए वाराणसी में हुई, सारनाथ में, कुशीनगर या गया? तो गया में हुआ। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है। अभी प्रीवियस मैं बता चुका हूं। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? अभी मैं चर्चा किया हूं इस पे। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई कहां पे? सारनाथ, कपिलवस्तु, वैशाली। बताइए, आंसर कीजिए। सर्वप्रथम शून्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो ये सभी बच्चे जान रहे होंगे। असंग थे, वसुवंध थे, नागार्जुन थे या गिरनर? तो वेरी गुड, बच्चे आंसर दे रहे हैं, आप भी देना। नागार्जुन कौन थे? ग्रीक राजा थे, वैष्णव संत थे, जैन मठवासी थे, तो ये बौद्ध दार्शनिक थे। अब तो आंसर मालूम चल गया होगा। 46 नंबर का। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगति या सभा किस राज्य में आयोजित हुई थी? जो मैं एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप बताना। थोड़ा सा आपका भी माइंड में चेक करो कि आप आंसर कर पा रहे हो या नहीं। देखो बाबू काजल, आप जो आंसर किए एकदम रॉन्ग है। देखिए, अगर आप देख रहे हैं लेक्चर को तो थोड़ा सा देखिए, फोकस हो करके, एक्टिव रह करके लेक्चर को अटेंड कीजिए, नहीं तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है मेरे भाई। ओके, आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। तृतीय बौद्ध संगति कहां हुई थी? एकदम इजी है कि पहले एक राजा थे, राजा ने एक वैशाली नामक स्त्री से विवाह किया, और विवाह किया तो एक पुत्र हुआ, तो इसका आंसर होगा पाटलिपुत्र। ओके, ऑप्शन ए। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगति किस नगर में हुई थी? ओके, अशोक के शासन काल में, तो बताना मुझे, एकदम इजी है। तीसरी बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुई थी? ये भी इजी है, अशोक के शासन काल में हुई थी। बौद्ध ग्रंथ पीटक की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में हुई थी? तो आप बताना, बौद्ध ग्रंथ जो पीटक थे उसकी किस भाषा में रचना हुई थी? ओके, किस शासक के शासन काल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ? तो अशोक थे। ओके, तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई थी, जिसके अध्यक्ष जो थे मोगली पुत्र तीसरे। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा नाम है। मठ और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किस के शासन काल में दिए गए थे? दोनों मिलाकर के आप बताना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा डीपली है। ओके, बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था? महाकश्यप किए थे। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो
तो कौन होना चाहता था आप बताना मुझे, एकदम ये डीपली क्वेश्चन है, आप बताना, मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, कहां था? विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार और उज्जैन। विक्रमशिला, ठीक है। देखो डियर, आगे हम लोग 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं। टोटल हमने 60 क्वेश्चन कर लिया, बाकी के हमारे 40 क्वेश्चन है, उसको भी थोड़ी देर में कर लेंगे। ओके, बात करें मेरे भाई कि वीडियो अच्छी लग रही है ना तो लाइक कर देना, अभी तक बने हुए यानी कि वीडियो अच्छी लग रही है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? तो सांची में जो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थित है। ओके, भारत में सबसे प्राचीन विहार है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है नालंदा, ठीक है। कश्मीर में कनिष्ठ के शासन काल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की? इसका भी आंसर करोगे, मैं बता चुका हूं। बौद्ध संगीति के 4 आयोजकों का सही क्रम बताएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहां से लेता हूं एक पेन को और मैं आपको एकदम अच्छे तरीके से एक ट्रिक बताता हूं। आप देख लो कि अशोक हो नहीं सकता, तो ये फर्स्ट पे है, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है गलत होगा। आप बताओ कि 4 आयोजक जो रहे, राजा रहे, सबसे पहले किसके शासन काल में हुआ था? क्या अजात शत्रु थे? नहीं। एक देखो, अगर आपको कुछ भी याद है, मान लेते हैं अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा कि राजा अशोक जो थे ये इनके शासन काल में तीसरी बौद्ध संगति हुई। तो देखो 3rd नंबर पे अशोक जो है कहां कहां किस किस ऑप्शन में है। तो पहले तो देखो कि यहां पे अशोक जो है फर्स्ट पे है, ऑप्शन सी जो है गलत है, ठीक है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन बी में अशोक 2 नंबर पे है, ये भी गलत है, मैं मान लेता हूं। ओके, मानना क्या है, सही है एकदम। फिर बात करते हैं कि ऑप्शन डी और ऑप्शन ए है। मेरे भाई अब देखोगे थोड़ा सा आपको तो और दिमाग लगाना होगा, या तो कालाशोक या अजात शत्रु। तो आंसर करना, मैं यहां तक लेकर आ चुका हूं, मैं उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर आप जरूर कर पाओगे, ठीक है, इसका आंसर आप जरूर कर पाओगे, ठीक है। ओके, फाइनली आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? अभिनय विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, जातक जो है नहीं है। ऑप्शन ए, भारत से दक्षिण की ओर के देश में बौद्ध धर्म का कौन सा सांप्रदायिक प्रचलित हुई? हीनयान या महायान? दक्षिण की ओर, और दक्षिण की ओर कौन हुआ आपको बताना है, ठीक है, और उत्तर की ओर कौन हुआ, ठीक है, दक्षिण और उत्तर, ठीक है। ऑप्शन ए होगा 65 का और यहां पे महायान होगा, ठीक है। बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने किया था? बताइए, ये भी डीपली है, थोड़ा आप भी आंसर करना इसका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूं कि ताकि जाकर के थोड़ा स्टडी करो आप घर पे। अब आइए, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था, ठीक है। देखिए, बात करें पिता का नाम इनका सिद्धार्थ था, माता का नाम इनका त्रिशला था, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी थी, और बात करें दामाद इनकी जमाली थी। ओके, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पे हुआ था? तो आपको मालूम है, पावापुरी में नहीं, कुंडलग्राम, ठीक है। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। पहले तीर्थंकर ऋषभ देव थे और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी थे। इतना जान गए, इनफ है आपके लिए, इससे ज्यादा एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। घुमा फिरा करके यही 4 तीर्थंकरों के 3 तीर्थंकरों के बारे में पूछा जाता है। मैं ये उम्मीद करूंगा कि 21वें तीर्थंकर का नाम आप मुझे बताना, ठीक है। जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों का वर्णन किया गया है? तो टोटल आपको यहां पे देखने को मिला 23वें तीर्थंकर रहे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी रहे, तो 24 तीर्थंकरों का जो है वर्णन मिला है। महावीर स्वामी के पहले शिष्य क्या नाम था? तो इनके जो दामाद थे जमाली, इनकी पुत्री प्रियदर्शना के पति वहीं रहे इनके पहले शिष्य। जैन धर्म में कुल कितने महाव्रतों का उल्लेख किया गया है? तो 5 महाव्रत जो रहे उसका उल्लेख किया गया है। बात करें कि महाव्रत क्या है, तो देखिए 5 महाव्रत सत्य, हिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा नहीं करना चाहिए। अपरिग्रह क्या होता है?
और अस्ते क्या होता है। आप इन दो चीजों को खोज करना, बाकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ओके। महावीर स्वामी ने पांचवा महाव्रत कौन सा जोड़ा, तो ये है आपका ब्रह्मचर्य। ठीक है, 4 पहले से चला आ रहा था, लेकिन महावीर स्वामी जो है ब्रह्मचर्य को जोड़ा। सयादवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो आपको बताना है महावीर स्वामी। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन सा शामिल नहीं है, आपको बताना है सम्यक भाषा जो है नहीं शामिल है। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए आगमन, निगमन, संलेखना और दर्शन। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है, संलेखना नहीं होगा, यह एक विधि है शरीर से प्राण की त्यागने को। आगमन और निगमन का मतलब होता है आना और निगमन मतलब जाना। अब देख लो कि इसका आंसर क्या होगा। दर्शन मतलब समझ लो कि किसी चीज का दर्शन करना, देखना। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं फिलॉसफी। आगमन होगा। ठीक है, जैन साहित्य की भाषा प्राकृत भाषा है, इसलिए इसे आगमन कहते हैं। किस जैन संगति में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, बताना। प्रथम जैन संगति। ठीक है, प्रथम जैन संगति में जो है 2 भाग बंटते हैं जैन धर्म, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। प्रथम जैन संगति कहां पे संपन्न हुई, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। पाटलिपुत्र में हुई। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में हुआ था प्रथम बौद्ध। प्रथम जैन संगति किसके शासनकाल में हुई, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। जैन साहित्य से संबंधित भाषा कौन है, तो प्राकृतिक है। ओके। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र से हुआ था, जात्रिक, साल्क, लिच्छवी, शाक्य में हुआ था। ठीक है, महावीर स्वामी की माता कौन थी, तो आप जानते हैं त्रिशला थी। ओके। महावीर स्वामी की मृत्यु कहां हुई थी, तो सरवन बेलगोला में हुई थी। ओके, नहीं सॉरी, लुम्बिनी, सारनाथ और पावापुर। सरवन बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है शरीर त्यागते हैं, इसका आंसर बताना आप। सॉरी, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभ देव थे। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप जान रहे हैं। महावीर स्वामी का मूल्य नाम क्या था, तो वर्धमान था। दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने कराया था, चोल, चंदेल, चालुक्य और राष्ट्रों ने। तो बताना, थोड़ा सा दिमाग लगाना या थोड़ा सा रिसर्च करना, क्या आंसर निकल कर आता है। जैन धर्म का अद्भुत बिंदु है कर्म, निष्ठा, अहिंसा, वैराग्य। क्या है मेरे प्यारे, एक बार एनसीईआरटी पढ़ना या मेरे लेक्चर को देखना, पूरी के आंसर मिलेंगी। इसका भी आंसर मैं नहीं दे रहा हूं, इसका भी आंसर मैं आपसे उम्मीद करता हूं होमवर्क के रूप में। जियो या जीनो तो किसने कहा था, महावीर स्वामी। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है, कैवल्य को यूज किया गया है। अगर हम कहते हैं कि हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई, लेकिन जैन धर्म में कहते हैं कि कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ओके। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, पाली, आनंद, अस्तुलभद्र और मक्खली पुत्र घोषाल। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित कथनों का विचार करें एवं चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता था, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास होता था। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेष कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। आपके लिए ये WH है, होमवर्क। प्यारे, अभी तक लेक्चर को लाइक नहीं किया तो बहुत पूरा कर रहे हो मेरे साथ। प्लीज लेक्चर को लाइक कर दो, क्योंकि इतना स्पीड और इतना कम समय में इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराएगा आपको यूट्यूब पे। ठीक है, तो आप देख लेना, बहुत ही कम टाइम लेता हूं और ज्यादा कंटेंट देता हूं आपको। ठीक है, सयादवाद का सिद्धांत है लोकायत धर्म का, शैव धर्म का, जैन धर्म का और वैष्णव धर्म का। मैं बात करूं तो जैन धर्म इसका सही जवाब। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक 2 ही होंगे, या तो अस्तुलभद्र या भद्रबाहु। देख लेना। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में हुई थी, तो प्राकृतिक में हुई थी और अर्धमगधी में हुई थी। जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुए, तो चंद्रगुप्त के समय में ही। हमारी सेंचुरी पूरी होती है यहाँ पे। ऋषभ देव में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, तो देख लो किसका किसका मिलता है। आपके लिए होमवर्क है। और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी, रिपीटेड है।
बताना। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है एंड। आगे आप पढ़कर आना नेक्स्ट टॉपिक को, जो टॉपिक है हमारा, आपको मैं मिस कर रहा हूं, थोड़ा वेट कर लो, ठीक है। ठीक है, मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है। बाकी मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आया है तो बहुत अच्छी बात है प्यारे, अगर नहीं आया है तो बहुत बुरी बात है। आप मुझे बताना कि क्यों समझ में आपको नहीं आया, ठीक है। फाइनली हमें लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं कराया तो आपको बहुत मजा आया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय डियर स्टूडेंट एंड लव यू, ठीक है।